हरियाणा अनुसूचित जाति के सदस्य रतन लाल बामनिया जी, आज सर्व समाज के द्वारा डीएससी समाज का जो कल ऐतिहासिक फैसला आया था, इसी के साथ सर्व समाज की ओर से कबीर चौके पर खुशियों का इजहार किया जा रहा था। तो आइए पूरा का पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, आखिर जो ये फैसला है तो जनता जानना चाहती है, क्योंकि कुछ समाज के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जो कल फैसला है डीएससी समाज का, इसके अंदर कितनी जातियां थी और उनको आखिर कितना आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसा है, जो अभी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने इस एससी और बी वर्ग के वर्गीकरण की जो आरक्षण के अंदर आरक्षण देने का प्रावधान किया है, उसके तहत वो जानकारी सारी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो यहाँ हरियाणा के लोग हैं, उन सबको, वंचित समाज के लोग हैं, उन सबको जानकारी मिल गई है। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा अपनी जानकारी के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 1994 जैसे पूर्व के वक्ताओं ने बताया भी है कि 1994 के अंदर जब ये लागू हुआ था, उसके बाद से ये लागू रहा। और जो एससी समाज के जो लोग थे, जिसमें से 42 जातियां टोटल जातियां हैं हरियाणा में, उसमें से जो 6 जातियां हैं, विशेष जातियां हैं, वो ही इनका लाभ ले पाती थी। उसमें बाकी जो 36 जातियां थी वो वंचित रह जाती थी। इसीलिए डीएससी समाज इसका नाम रखा गया और उसका वंचित अनुसूचित जातियों के नाम से हमारा जो संगठन बना, उसने इस संगठन ने उस समय से लेकर और अब तक जो लड़ाई लड़ी वो सब मायने रखती है। जब ये 2005 के अंदर 2005 में जब पूर्व की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उन्होंने 2006 के अंदर ये जो एससी ए और बी का वर्गीकरण किया हुआ था पहले से, उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया था और एक बहुत बड़ा कुठाराघात वंचित समाज के लोगों के ऊपर किया था। और उस समय से लेकर अब तक इस समाज ने, जो वंचित समाज था, डीएससी समाज था, उसने यहाँ के लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी और सरकार के विरुद्ध खड़े रहे और डट कर खड़े रहे। कभी जंतर मंतर पे धरना दिया, कभी हरियाणा निवास पे धरना दिया। तमाम जो भी सरकारी संस्थान थे, सरकार के जो प्रतिनिधि थे, कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि, उनके ऊपर उन्होंने वहां पे धरने प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, संघर्ष किया, मगर इनके कान पर कोई जू नहीं रेंगी। और इन्होंने जो वर्गीकरण करना था वो अब तक उससे इस इतने बड़े समाज को वंचित रखा गया, जिसके अंदर लगभग हमारे यहाँ पर 33 से 34 लाख संख्या उसकी बनती है पूरे हरियाणा में, और 12-13% जो लोग हैं वो इसमें इस समाज में आते हैं। मगर एक विशेष जाति के प्रभाव में आकर, उनके एमएलए के प्रभाव में आकर, इन्होंने हमारे इस वंचित समाज का जो हक था, उस हक को मारने का काम किया और इस समाज को वंचित रखने का काम किया। इस समाज को, वंचित समाज को अब उनका पूरा हक देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, श्री नायब सिंह सैनी जी ने किया है। और नायब सिंह का हम पूरे डीएससी समाज की तरफ से, सिरसा के डीएससी समाज की तरफ से, हरियाणा की डीएससी समाज की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भविष्य में इस समाज की तरफ से मैं उनसे वादा भी करता हूं कि जब भी आगे चाहे छोटा सा छोटा इलेक्शन हो, चाहे बड़े से बड़ा इलेक्शन हो, उसके अंदर अपनी पूरी शक्ति के साथ डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा और तन मन धन से खड़ा होगा। ऐसा मैं आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड।